शिवाय। मैं ओंकार हूं, जन जन को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्टों का अस्तित्व मैं अधिक समय तक सहन नहीं करता। जन रक्षा में मैं उनके लिए भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। ऐसे ही समय में जब देवराज इंद्र, देवगण और नारद कैलाश पर आते हैं तो शिव से विवाह के विलंब का कारण पूछते हैं। शिव बताते हैं कि वे तो हिमालय भवन गए थे, किंतु हिमालय राज ने पार्वती को देना अस्वीकार कर दिया। जब नारद हिमालय भवन जाकर स्थिति स्पष्ट करते हैं तो मैना और हिमालय राज आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हिमालय राज पार्वती का विवाह शिव से करने की घोषणा करते हैं, जिसे असुर सेनापति छुपकर सुनता है और तारकासुर को जा सुनाता है। वो असुरों को हिमालय राज्य में उपद्रव मचा देने की आज्ञा देता है। राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त ऋषिगण भगवान शिव से रक्षा की गुहार करते हैं। रक्षा करो भोलेनाथ। एक परोपकारी जीव के नाते मेरा आप दोनों से यही अनुरोध है कि अपनी सुकोमल कन्या को ऐसे कठोर वर के हाथों सौंपकर उसका जीवन नष्ट न करें। ब्राह्मण देवता, मुझे जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। अब तो केवल भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि हे त्रिलोकीनाथ, पार्वती की रक्षा करना। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। देखा, सुन लिया आपने, सुन लिया आपने। उन्होंने क्या कहा? मेरी बात पर तो आपको विश्वास नहीं था ना? अब वैष्णवी ब्राह्मण की बात को भी सुन लिया ना आपने? शिव के बारे में जो कुछ कहा गया है अक्षरशः सत्य है। अब मैंने भी प्रण कर लिया है कि अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उस गुरु जटाधारी शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। रानी, भगवान शिव के लिए ऐसे विचार। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अपना हट नहीं छोड़ा ना, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और साथ ही अपनी पुत्री पार्वती के प्राण भी हर लूंगी। मगर मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। कदापि नहीं करूंगी। पिताश्री, माते इतनी रुष्ट क्यों है? पिताश्री, माते। माते, तो माते, माते। माँ, इस प्रकार विलाप करने से मन और अधिक पीड़ित होगा। माँ, दुखी मत हो। मैं तेरा ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। माँ, तुम ही तो कहा करती हो कि जीवन, मरण, विवाह सभी पूर्व निश्चित हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तेरा भाग्य मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी। भाग्य का लिखना प्राणी के वश में कहाँ है माँ? ये अधिकार तो विधाता ने अपने लिए सुरक्षित रखा है। मेरे भाग्य का लेख भी लिखा जा चुका है माँ। नहीं माँ, ना तो वो छल था न कपट, वो तो मात्र शिव लीला थी। शिव लीला? हाँ माँ, वैष्णव ब्राह्मण बनकर शिव निंदा करने वाले स्वयं शिव जी ही थे। नहीं पार्वती, नहीं, मैं उसे अपना जामाता नहीं बना सकती जो मुझ पर अत्याचार करके आनंद लेता हो, जो मुझे रुलाकर हंसता हो, जो मुझे दुखी करके सुख पाता हो।
पहले उसने तुझे तपस्या की अग्नि में झोंक दिया, अनेक प्रकार से मेरी और तुम्हारी परीक्षाएं ली, और अब मुझे ही सता रहा है। उसने सत्य ही कहा था कि शिव जैसा विचित्र वेशधारी संपूर्ण जगत में हो ही नहीं सकता। माँ। पुत्री, माँ की मंत्रणा सुन और विचार कर। अरे, जो विवाह के पूर्व ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो विवाह के पश्चात अवश्य दुर्व्यवहार करेगा। फिर क्या कर सकेंगे हम? मैं देखती आंखों से तुझे उस वैरागी के गले से नहीं बांधूंगी। ये मेरा निर्णय अटल है। हाँ। उदास ना हो मेरी बच्ची। मैं तेरा विवाह राजमहल में रहने वाले राजकुमार से करूंगी, जो सुंदर और सलोना होगा और तुझे हमेशा सुखी रख सकेगा। माँ, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं राजमहल में सुंदर सलोने राजकुमार के साथ सुखी रहूंगी? राजमहल या राजकुमार सुख के भंडार तो नहीं होते। सच्चा सुख तो पति से मन मिलने से प्राप्त होता है। माँ, ये तो क्या कह रही है? वही जो सत्य है। पति से मन न मिले तो राजकुमार और राजमहल दोनों धूल के समान हैं। पर जहाँ मन का मिलाप हो, वहाँ न सुख वैभव की आवश्यकता है, न सुविधाओं की। वहाँ तो टूटी फूटी कुटिया में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। सुख संपदा हो और पति से मन एकाकार न हो तो स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। पुत्री पार्वती। हाँ माँ, मेरा ज्ञान तुमसे कम है, किंतु सत्य यही है। मुझे सुख नहीं, संतोष चाहिए। भोलेनाथ शिव का नाम भी आशुतोष है, जो कम प्राप्ति से शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। हम दोनों के गुण और प्रकृति में समानता है माँ। मैं वहाँ। पार्वती पुत्री, तेरी बात मन को तो भाती है, पर बुद्धि को नहीं भाती। आदर्श की बड़ी बातें और व्यवहार में कभी मेल नहीं हो सकता। कभी मेल नहीं हो सकता पुत्री, कभी मेल नहीं हो सकता। मैना रानी आदर्श और व्यवहार की द्विविधा के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए, किंतु विधाता के लिखे हुए विधान में एक लेख ऐसा भी था जो शिव पार्वती विवाह की पुष्टि करता था। एक अंतराल के पश्चात भगवान शिव हिमालय राज्य का क्षेत्र त्याग कर कैलाश पर प्रकट हुए, किंतु अब तक उनके व्यवहार में एक परिवर्तन आ चुका था। वे यदा कदा अदृश्य होकर अन्यत्र चले जाते थे। उनका यही अद्भुत व्यवहार नंदी के लिए चिंता का कारण बन गया था। अब तो नित्य का सत्य हो गया है। नित्य का सत्य वह क्या होता है? वही सत्य जो नित्य होता है। भोलेनाथ बार बार अदृश्य हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्या तुम जानती हो? भोलेनाथ के परम सेवक और वाहन होके नित्य होने वाले सत्य को जब आप नहीं जानते तो भला मैं कैसे जानूंगी? पर एक सत्य मैं जानता हूँ। कहोगे तो हम सब जान लेंगे। भोलेनाथ जब से हिमगिरी पर्वत से लौटे हैं, वे गंभीर नहीं रहते, सदा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। चिंता की बात तो तब थी जब वे गंभीर थे। पर मेरी बुद्धि कहती है ये परिवर्तन भी उनकी लीला का ही कोई अंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब श्रेष्ठ जनों का कैलाश पर स्वागत है। नंदी, स्वागत तो तुम कर रहे हो, किंतु जिन महेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया वे स्वयं कहाँ हैं? इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं है महादेवी। स्वामी, ये कैसी शिवलीला है? हमें यहाँ आने का संदेश भिजवाकर स्वयं भोलेनाथ ही यहाँ नहीं है। देवी, भोलेनाथ तो कहाँ नहीं है, वे तो सर्वत्र है। ओम नमः शिवाय। व्यग्र न हो देवी अरुंधति,
संदेश पाकर आप सभी आए, तो आपके आने पर मैं भी आ गया। आने में तनिक विलंब अवश्य हुआ, कारण कि मैना रानी की परीक्षा लेने के उपरांत एक भक्त की पुकार पर मैं उसे दर्शन देने चला गया था। परीक्षा? पुनः परीक्षा? परीक्षा लेने का ये क्रम कब तक चलेगा देवेश्वर? किस किस की परीक्षा लेंगे और कब तक लेते रहेंगे परीक्षा? अंतिम परीक्षा कब होगी भोलेनाथ? परीक्षा का अंत कभी नहीं होगा देवी। इस जगत में योग्य ही नहीं, अयोग्य प्राणी भी सदा सुख सुविधा की इच्छा रखता है, जिसके योग्य वो नहीं होता। कुपात्र के हाथ यदि सुख सुविधा की कुंजी लग जाए तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। रीति नीति और शांति के संतुलन को जगत में स्थिर रखने के लिए सुपात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य की पहचान करना आवश्यक होता है, और ये परख पहचान परीक्षा से ही होती है। इसीलिए आप सदा परीक्षा लेते रहते हैं प्रभु। मैं भी तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं, इसलिए ये आवश्यक है। आप प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करें भोलेनाथ, किंतु शिव पार्वती विवाह के बारे में भी अवश्य सोचें, जिसमें विलंब होने के कारण समस्त देवगण ही नहीं, संपूर्ण जगत विकल, व्यग्र और चिंतित है। विवाह अर्थात मैना रानी की स्वीकृति, विलंब के मूल में कारण वे ही हैं। मैना रानी के कारण विलंब हो रहा है भोलेनाथ? हाँ देवी, हमारे प्रति उनके मन में व्याप्त शंकाएं व कुशंकाएं अभी समाप्त नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि वे हमें पार्वती के पति व अपने जामाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, परीक्षा का क्रम भी चलता ही रहेगा। भोलेश्वर, आपने हमारा स्मरण किया, हम आए, क्या आज्ञा है हमारे लिए? हाँ, आपको इसलिए स्मरण किया था कि आप कोप भवन में बैठी मैना रानी को आश्वासन देकर हिमालय राज की ओर से विवाह की तैयारियां आरंभ करें। प्रभु, ये भी आपकी कोई लीला अथवा परीक्षा है? देवी, जगत कल्याण के मार्ग पर तो बढ़ना ही होगा। पर आपका ये कल्याण मार्ग लीला की पहाड़ियों और परीक्षाओं की झाड़ियों के मध्य होकर जाता है। बुद्धिमानों द्वारा कहा और समझा गया सत्य भी यही है, कारण कि विनाश का मार्ग विलास की फुलवारी और सुविधा की पगडंडी के मध्य होकर जाता है। वहां न लीला की आवश्यकता है, न परीक्षा की। आपके द्वारा कहे गए सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता है भोलेनाथ? पर हमारा इस प्रकार मैना रानी के पास जाना, उन्हें आश्वासन देना तथा हिमालय राज से विवाह की तैयारियां करने के लिए कहने से उन्हें सत्य का ज्ञान हो सकता है भोलेनाथ। यही तो हम चाहते हैं कि उन्हें सत्यता का ज्ञान हो जाए। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, हम हिमालय भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय।